दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रमाकांत सर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, एक दो दिन से आपके लिए पैटर्न डाले हैं। आपको यूजीसी नेट का पैटर्न डाला है, साथ ही जो केवीएस का पैटर्न है वो भी डाल दिया है। और आने वाले टाइम में आपके लिए डीएसएसबी का जो लाइब्रेरियन का जो भी कोर्स है, जो भी सिलेबस में जो सारी चीजें हैं उनका पैटर्न भी डालेंगे। साथ ही दोस्तों, अभी इस टाइम क्या खूब सारे कई व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि सर आप इसका पैटर्न डाल दीजिए, साथ में पैटर्न के अलावा केवीएस में और कौन सी चीजें हैं उनके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी हमें दे दीजिए। तो यूं समझिएगा कि आपको वो सब जानकारी तो मिलेंगी। यानी लाइब्रेरी साइंस का अपना जो मटेरियल जो अपन पहले से चलाते आ रहे हैं वो तो चल ही रहा है अपना। साथ ही साथ दोस्तों, आज एक नया पड़ाव कर रहे हैं आप लोगों के लिए, केवीएस के लिए। साथ ही अभी सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई हुई है उसके लिए। और रीट में L1 और L2 यानी लेवल 1 और लेवल 2 में जो हिंदी का जो पैटर्न है उसके भी कुछ एक वीडियो जो बड़े ऑथेंटिक प्रकार के होंगे और आपको एक बार देखने से वो आपको क्या आएंगे, समझ में आएंगे। उसका जो पड़ाव है वो भी आज हम क्या करें, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज शुरू कर रहे हैं। कोशिश करूंगा दोस्तों कि ये सारी चीजें आपको पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद आए, अगर आपको हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया जाए वो पढ़ाया हो, आपको थोड़ा सा भी दिमाग में लगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिएगा। साथ ही इसका जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो कर दीजिएगा सर, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि आप हमारे माध्यम से सीख पाए। जो भी यूट्यूब के माध्यम से अब तक हमने लाइब्रेरी साइंस का जो डाला था मटेरियल, उसके अलावा और भी मटेरियल आगे डालेंगे। साथ ही जो एनटीए नेट जो है उसकी डेट भी जो फाइनलाइज हो चुकी है दोस्तों, उसके लिए भी अपन क्या करेंगे, कुछ एक टेस्ट सीरीज का जो मटेरियल है वो आपके लिए डालेंगे। तो दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो आज के अपने टॉपिक में अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे जो एकदम से जीरो लेवल से जो चीज शुरू हो सके वो है अपना संज्ञा। वो है क्या भाई, संज्ञा। यानी कहने मतलब जो एकदम जीरो से शुरू करता हो हिंदी को, वो अपन क्या करेंगे दोस्तों आज की इस क्लास में शुरू करेंगे। साथ ही दोस्तों, एक प्लेलिस्ट बनाएंगे आपके लिए यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखेंगे तो वो साथी जो हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी देखना चाहते हैं या हिंदी पढ़ना चाहते हैं, उनको खूब सारी चीजें जो है वो यहाँ से क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे संज्ञा की। संज्ञा है क्या, संज्ञा कहते किसे है, संज्ञा क्या है, विकारी है, अविकारी है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो एग्जाम में आती हो उनके अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे ये जो संज्ञा शब्द है, ये जो संज्ञा शब्द है ये किन शब्दों के योग से बना है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ये बना है समजोड़ ज्ञा से। समजोड़ ज्ञा से, इन दो शब्दों से बना है समजोड़ ज्ञा। अगर बात करें दोस्तों इनका शाब्दिक अर्थ की, तो शाब्दिक अर्थ आप यू याद रखिएगा दोस्तों, सम का शाब्दिक अर्थ होता है बली प्रकार से। सम का शाब्दिक अर्थ होता है क्या भाई, बली प्रकार से। और साथ ही अगर बात करें दोस्तों ज्ञा का शाब्दिक अर्थ तो वो होता है खोजना, वो होता है खोजना या फिर ज्ञात करना। खोजना या फिर क्या करना भाई, ज्ञात करना। या खोजना या ज्ञात करना क्या कहलाता है, ज्ञा का शाब्दिक अर्थ है। अब अगर बात करें दोस्तों इसको एक लाइन में, तो आप ये समझिएगा कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को, या भाव के नाम को खोजना, भाव के नाम को खोजना या फिर क्या करना भाई, खोजना या फिर ज्ञात करना। खोजना या फिर क्या करना, ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, मूल रूप से संज्ञा कहलाता है। दोस्तों, इस लाइन में मैंने कुछ एक 4 शब्द जोड़े हैं, वो 4 शब्द आप याद रखिएगा। वो 4 शब्द जो है दोस्तों वही महत्वपूर्ण है। देखो 4 शब्दों की बात करें दोस्तों, तो एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। अब यहां से अपन इन चारों को अगर बात करें दोस्तों चारों की, तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर चौथे की बात करें दोस्तों भाव। तो आप ये समझिएगा कि ये चारों जो मूल जो स्वरूप है, ये चारों मूल स्वरूप ही क्या है दोस्तों, आप ये समझिएगा कि धरती पे उपस्थित है। इन चारों के अलावा इस धरती पर ये समझिएगा कोई भी चीज उपस्थित नहीं है। ये 4 चीज है और ये चारों चीज कहाँ कहाँ शामिल है, जैसे किसके रूप में शामिल है, तो व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, स्थान के रूप में और किसके रूप में, भाव के रूप में। तो कहने का मतलब जो परिभाषा में आ गया। अब इन परिभाषा में आप क्या याद रखेंगे, इस परिभाषा में आप यह याद रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, इनके नाम को ही क्या करना, खोजना या ज्ञात करना क्या कहलाता है, इट मीन संज्ञा कहलाता है। यानी ये क्या है, नाउन ही क्या है, मूल रूप से नाम ही क्या है भाई, संज्ञा है। दोस्तों यहाँ से कुछ एक जटिल प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
परिभाषा से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। जो अपन आज तक पढ़ते आए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि के नाम के बोध को या नामवाची बोध को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इससे जुड़े हुए और कई अन्य प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर बात करें अपन इसके तोड़ने की, तो यहाँ पर एक जो मूल वर्ण लिखा हुआ है गै, ये क्या है वास्तव में, यानी ज्ञान अगर बनाए दोस्तों तो ये बना तो किससे है, ये बना तो यूं समझिएगा कि जो अपन ने ज्ञान लिखा ना, ये बना तो क्या है, इससे है। ये बना तो किससे है भाई, इस गै आधे से और ये से बना हुआ है। लेकिन अगर मान लो बात करें कोई कि ये जो गै जो है ये किस वर्ण का रूप है या कौन से वर्णों के मेल से ये बना है या किन स्वरूपों से ये बना हुआ है, वास्तव में है ये है क्या, तो आप यहां से याद रखिएगा दोस्तों, ये है संयुक्ताक्षर। ये है क्या भाई, संयुक्ताक्षर है। और ये बात करें दोस्तों इस संयुक्ताक्षर की, किन के योग से बना हुआ है, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों, ये अर्धाक्षर जेड, अर्धाक्षर जेड और ये के योग से क्या बना हुआ है, ये गै बना हुआ है। यानी कहने का मतलब सबसे पहले तो आपसे कोई पूछा जा सकता है कि कौन सा संयुक्ताक्षर है, तो संयुक्ताक्षर है गै। किन से बना है, तो जय आधा और ये से। अगर बात करें दोस्तों इसका मूल ये क्यों नहीं है, तो आप ये समझिएगा कि दोस्तों बोलचाल में इसका ज्यादा प्रयोग किया गया। इसको संयुक्ताक्षर के अलावा इसको और क्या कोई नाम दिया जा सकता है क्या, तो दोस्तों ये पंचमाक्षर, ये क्या है भाई, ये पंचमाक्षर सिद्धांत का भी क्या है भाई, मूल रूप है। पंचमाक्षर सिद्धांत का भी क्या है, ये मूल रूप है। तो आप यहां से ये भी याद रख लीजिएगा। साथ ही दोस्तों यहां से बात करेंगे, देखो अपन एक छोटा सा विवरण जो इसका संज्ञा को क्या थोड़ा सा हार्ड बनाता है, वो है इसका विकारी, वो है इसका विकारी स्वरूप और इसका अविकारी स्वरूप। विकारी स्वरूप और अविकारी स्वरूप। देखो वास्तव में विकारी होते क्या है और अविकारी क्या होते हैं, उनकी भी छोटी छोटी थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों बात करेंगे जिनके विकारी का मतलब यहाँ है बिगाड़ है, विकारी का यहाँ स्वरूप क्या है भाई, बिगाड़। यानी जिनके स्वरूप में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, जिसके स्वरूप में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। किसकी वजह से परिवर्तन हो जाए दोस्तों, तो आप याद रखिएगा लिंग, लिंग, वचन, लिंग, वचन, काल और कारक। लिंग, वचन, काल और कारक की वजह से क्या हो जाए भाई, जिनमें परिवर्तन हो जाए वो सारे के सारे क्या होते हैं, विकारी। और जिनमें परिवर्तन ना हो दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई, अविकारी। यानी यहां से कोई ज्यादा चीज आपको सीखने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। यहां से केवल ये सीखिएगा कि लिंग, वचन, काल और कारक की वजह से जिनमें परिवर्तन हो जाए वो तो होते हैं विकारी, और जिनमें परिवर्तन नहीं हो वो क्या हो जाएंगे, अविकारी। इसका वीडियो बनाएंगे दोस्तों, विकारी क्या होते हैं, किस किस स्वरूप से चीजें शामिल लगती हैं, उन सबको अपन यहाँ जोड़ेंगे। सबसे पहले देखो विकारी की बात करें दोस्तों तो संज्ञा विकारी है, और बात करें तो सर्वनाम विकारी है, और बात करें दोस्तों यहाँ पर तो आप याद रखिएगा विशेषण विकारी है। विशेषण भी क्या है दोस्तों, विकारी है। एक अगर यहां से दोस्तों अगर अपन एक और बात करें तो क्रिया भी क्या है, क्रिया जो है ये क्रिया या क्रिया जो अपन बोलते हैं वो भी क्या है दोस्तों, विकारी। लेकिन बात करें अविकारियों की तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अविकारी में बात करें तो एक तो है संबंध बोधक, एक तो है संबंध बोधक। संबंध बोधक के अलावा बात करें दोस्तों तो आपको याद रखना है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के अलावा अगर बात करें दोस्तों आगे तो आप याद रखिएगा क्रिया विशेषण को। क्रिया विशेषण भी क्या है दोस्तों, अविकारी है। साथ ही साथ और बात करें दोस्तों क्रिया विशेषण के अलावा तो यहां से अपना एक और चीज बच जाएगी, वो बच जाएगा विस्मयादि बोधक। वो बच जाएगा क्या भाई, विस्मयादि बोधक। यानी इन पे बोले तो किन पे आप याद रखेंगे दोस्तों, संबंध बोधक पे, समुच्चय बोधक पर, क्रिया विशेषण पर और विस्मयादि बोधक पर। इन पे क्या है, लिंग का, वचन का, काल का और कारक का क्या नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क या प्रभाव जो है वो इन पे दिखाई नहीं पड़ेगा। कौन से है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक। दोस्तों यहां से आप और जोड़ना चाहे तो आप यहां से जोड़ सकते हैं, वो है निपात। वो है यहाँ पर क्या भाई, निपात। निपात भी वो चीज है जिसके ऊपर क्या नहीं होता भाई, किसी भी प्रकार के लिंग, वचन, काल, क्रिया का क्या नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप यहां से इसको भी क्या रख लेंगे, याद रख लेंगे। तो पहली बात क्लियर है दोस्तों कि क्रिया क्या है, क्रिया विकारी है। इसके अलावा विकारी और कौन से है, तो सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। साथ ही अविकारी कौन है, तो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक और निपात। साथ ही दोस्तों आगे जैसे जैसे क्लास डालेंगे तो आपके लिए एक ऐसा शानदार वीडियो डाल देंगे, एक ऐसा वीडियो डालेंगे जिसमें विकारी और अविकारी दोनों का स्वरूप जो है वो आपको पूर्णतः समझ में आएगा।
क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में अपन अगले वीडियो में क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। यहाँ दोस्तों अपन बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा क्या है, समजोड़ क्या, भली प्रकार से सम का शाब्दिक अर्थ खोजना या ज्ञात करना, यानी भली प्रकार से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या करना भाई, खोजना ही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। दोस्तों आपको अलग अलग किताबें जो है उनमें लिखा हुआ मिलेगा कि जो संज्ञा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, कई जगह लिखा रहेगा 5 प्रकार की होती है। तो इसको भी अपन डिवाइडेशन करेंगे इस संज्ञा के स्वरूप को भी, कि कौन सी कितने प्रकार होते हैं और कितने प्रकार नहीं होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अपन इस संज्ञा के स्वरूप में 2 चीजें शामिल करते हैं। कौन सी 2 चीजें, पर यहाँ पर प्रकार की चर्चा नहीं कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर 2 चीजें अपन शामिल करेंगे। एक तो है यथार्थवाचक, एक तो अपन याद रखेंगे यथार्थवाचक, और दूसरे की अगर बात करें दोस्तों तो वो अपन याद लेंगे भाववाचक। यानी इनको और क्या नाम दिया जा सकता है उनकी भी चर्चा करेंगे, साथ ही चर्चा करेंगे किस संज्ञा को आप कैसे पहचाने। एकदम से एक शानदार सा फॉर्मूला रहेगा, उस फॉर्मूले से आप पता लगा पाएंगे कि कौन सी संज्ञा जो होती है वो किस स्वरूप में होती है, उन सब की अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले यथार्थवाचक में अगर बात करें दोस्तों तो ये मूर्त रूप है। कैसा रूप, मूर्त रूप। अब मूर्त को अगर बात करें कि मूर्त क्या होता है, तो आप ये समझिएगा कि ऐसा स्वरूप जो दिखाई पड़ता है, ऐसा स्वरूप जो क्या पड़ता हो भाई, दिखाई पड़ता हो, वो कैसा स्वरूप है, वो है यथार्थवाचक, यानी अपने सामने क्या हो रहा हो, घटित हो रहा हो। अगर बात करें दोस्तों भाववाचक की, तो वो है अमूर्त स्वरूप। वो है कैसा स्वरूप, अमूर्त। अमूर्त का मतलब जो क्या नहीं पड़ता भाई, जो अपने को दिखाई नहीं दे रहा हो, यानी दिखाई नहीं दे रहा हो, वो स्वरूप कैसा है भाई, वो स्वरूप क्या है, भाववाचक। अब कुछ किताबों में लिखा रहेगा दोस्तों की संज्ञा कितने प्रकार की, जैसे कई जगह लिखा रहेगा 3 प्रकार की, कुछ जगह लिखा रहेगा संज्ञा जो होती है वो 5 प्रकार की। आप दोनों में से किसी भी चीज को मान लीजिएगा दोस्तों। रीट में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, लेवल 1 में इसका कैसा प्रश्न बन सकता है, लेवल 2 में कैसा बन सकता है, केवी में इससे जुड़े हुए कैसे प्रश्न बने हुए हैं आज तक के एग्जाम में, वो बात करेंगे। साथ ही जैसे एसआई में पहले पूछा गया हिमालय, हिमालय क्या है, कैसी संज्ञा है, तो उन सब की भी अपन क्या करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को लगातार देखिए दोस्तों, इसको स्किप ना करें। इससे आपको जो भी फायदा हो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। तो यहां पर बात करें दोस्तों यथार्थवाचक, तो यथार्थवाचक में बात करें दोस्तों तो अपन यहां पर बात करेंगे संज्ञा के 5 प्रकार की। यानी आपसे कोई प्रश्न कर ले कि संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के 5 प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार भाई, 5 प्रकार। और 5 प्रकारों में अगर बात करें दोस्तों यहां पर यथार्थवाचक में, तो आप यहां से 4 नाम जो है वो जरूर ध्यान रखेंगे। कौन सी 4 नाम, तो वो आप याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा व्यक्तिवाचक। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा दोस्तों वो है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो आप याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा। उसके बाद में बात करें तो क्या जाएगा भाई, भाववाचक की जगह जातिवाचक आएगा। यानी पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद में जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद में जातिवाचक संज्ञा। फिर बात करें दोस्तों तीसरे नंबर पे, तो तीसरे पर यहां पर बन जाएगी अपने पास में, वो बन जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। वो बन जाएगी क्या भाई, द्रव्यवाचक संज्ञा। और उसके बाद में बात करें दोस्तों तो वो बन जाएगी क्या, समूहवाचक संज्ञा। वो बन जाएगी समूहवाचक। ये चारों जो स्वरूप है दोस्तों, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष की संपूर्ण जाति का नाम हो। द्रव्य की बात करें दोस्तों तो यहां से एक सीधा सा नाम याद रखना है, वो है पदार्थ, किसी पदार्थ का नाम हो। और समूह की बात करें दोस्तों तो जहां पर क्या हो, दल हो, कोई किसी प्रकार का समूह हो, झुंड हो, उसकी जहां बात करें तो वो सारा क्या है, समूहवाचक। लेकिन अगर बात करें दोस्तों इस भाववाचक में या अमूर्त स्वरूप में, तो यहां पर आप एक ही नाम याद रखिएगा, वो केवल और केवल क्या रख लीजिएगा भाई, वो याद रख लीजिएगा भाववाचक संज्ञा। वो याद रख लीजिएगा क्या भाई, भाववाचक संज्ञा। यानी अपने 4 तो हो गए इधर, इधर 4 प्रकार तो हो गए इधर। और बात करें दोस्तों इन 4 के अलावा 5वां, तो 5वां क्या हो गया, भाववाचक हो गया। 2 मैंने नाम इसलिए लिखे हैं दोस्तों, ये यथार्थवाचक और यथार्थवाचक के अलावा भाववाचक। इससे आपको पता चल सके, इससे आपको पता चल सके कि वास्तव में संज्ञा होती कितनी है। जो संज्ञा के प्रकार है, जैसे कुछ किताबें बता रखी है संज्ञा के 3 ही प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकारों में अगर अपन बात करें तो वहां से द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो है वो उसको क्या करेगा, या तो जातिवाचक में शामिल कर देगा, या फिर भाववाचक के अन्य स्वरूप में या अन्य रूप में उसका क्या कर देगा, उद्घाटित स्वरूप बता देगा। तो सबसे पहला तो आप ये याद रख लीजिएगा। साथ ही दोस्तों यहां से अपन बात करेंगे देखो कि ये भाववाचक स्वरूप कैसा होता है,
कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनको एक वचन में लें तो वो ज्यादातर व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं या जातिवाचक संज्ञा होते हैं, किसके नाम को किस तरीके से उद्घाटित करें, वो सारी चीजें अपन यहाँ से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। देखो अगर बात करें दोस्तों अपन यहाँ से, तो आप ही समझिएगा कि सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को लेंगे अपन। यहाँ से कुछ एक चीजें आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा तरीका वो भी मैं आपको बताऊंगा, यानी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को ले लेते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। दोस्तों यहाँ से बात करें, दोनों पहले तो किस स्वरूप में है, तो यथार्थवाचक में है या यथार्थवादिता में। कैसे यथार्थवादिता में, यानी दिखाई पड़ती है, तो दोनों का स्वरूप अपन ने ले लिया दृश्य, दोनों का स्वरूप ले लिया अपन ने क्या भाई, दृश्य। अब यहाँ बात कर लेते हैं इनके साथ में और क्या चीजें जोड़ी जा सकती हैं। तो यहाँ आप याद रखिएगा दोस्तों कि जहां भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी, एक वचन ही होगी। आपका इसका एग्जाम्पल करके बताऊंगा दोस्तों मैं। जैसे एक वचन में बात करें दोस्तों, जैसे किसी का नाम है मोहन, किसी का नाम है क्या भाई, मोहन। मोहन हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, मोहन हमेशा व्यक्तिवाचक ही रहेगा। अब आप इसका मोहन का कहीं बहुवचन नहीं बना सकते। अगर मान लीजिए कहीं मोहन का आप बहुवचन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो यूं समझिएगा पूर्णतः गलत होगा। तो मोहन कैसी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ दो चीजों का अपन एलोब्रेशन कर रहे हैं। साथ ही बात करें दोस्तों जातिवाचक में, तो यहाँ जो स्वरूप बन जाएगा वो बन जाएगा बहुवचन, वो बन जाएगा क्या भाई, बहुवचन। कुछ एक चीजों में आपको बताऊंगा दोस्तों की जो चीजें भाववाचक तो होती हैं, साथ ही साथ भाववाचक के अलावा वो चीजें जो है वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो सारी की सारी मतलब अगर उनका बहुवचन कर दिया तो भाववाचक से वो संज्ञा कैसे स्वरूप में आ जाएंगी, जातिवाचक में आ जाएगी। एक बार आप पूरे का दोस्तों स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद अपन इसका शॉर्टकट क्रिएट करते हैं कि कैसा शॉर्टकट है, व्यक्तिवाचक कैसे याद रखें और जातिवाचक कैसे रखें। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट है वो यहाँ से ले लिया हुआ। अब अपन बात करते हैं दोस्तों इसके आगे स्क्रीनशॉट के बाद में कि कौन सी चीजें कैसे पहचाने, संज्ञा के कैसे स्वरूप को आप पहचाने, तो वो चीजें अपन यहाँ क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपन करें संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। और यहाँ पर लिख रखे हैं दोस्तों 3 की बजाय 5 लिख रखे हैं, तो ये आप थोड़ा सा क्या रख लेंगे, याद रख लेंगे। अब देखो यहाँ से अपन चर्चा करेगा, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं क्या भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद में बात करें दोस्तों व्यक्तिवाचक के बाद में, तो 2 पे आप याद रख लीजिएगा जातिवाचक संज्ञा। 2 पे आप याद रख लीजिएगा दोस्तों क्या, वो जातिवाचक। 3 पे अगर बात करें दोस्तों तो वो है भाववाचक। 3 पे जो है वो है भाववाचक। अब भाववाचक किस स्वरूप में थी, तो अपन उसको याद रखेंगे अमूर्त स्वरूप में। 4 पे बात करें दोस्तों तो वो है द्रव्यवाचक, वो है क्या भाई, द्रव्यवाचक। और द्रव्यवाचक के अलावा बात करें दोस्तों 5 में, तो वो है समूहवाचक, वो है क्या भाई, समूहवाचक। आप देखो सबको याद करना अपने को, किस तरीके से किसको पहचाने, वो तरीका अपन यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, इजाद करेंगे। 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा, दोनों तरीके में जो आपको अच्छा लगे उस तरीके को आप कोशिश कीजिएगा कि वो आपको समझ में आ जाए। यानी दोनों तरीके के कैसे हैं, तो यहाँ से देखो सबसे पहले बात करें ना, तो यहाँ पर सबसे पहला बनेगा व्यक्तिवाचक। इसमें बात करें दोस्तों तो ये एक तो आप याद रख लीजिएगा दृश्य, और साथ में आप याद रख लीजिएगा ये कैसी भाई, एक वचन है। ये कैसे है, इसमें जो भी शब्द आएंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, एक वचन रहेंगे। कुछ एक परिस्थिति में दोस्तों इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, कैसे परिवर्तन किया जाएगा उसकी भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन जहां भी दोस्तों बात करें जातिवाचक की, दृश्य तो है, लेकिन दृश्य के साथ में अगर बात करें दोस्तों तो ये है क्या भाई, बहुवचन। ये है क्या, बहुवचन। यानी जहां भी बहुवचन आएंगे वहां सारी जगह संज्ञा का स्वरूप कैसा रहेगा, वो जातिवाचक रहेगा। बात करते हैं दोस्तों भाववाचक में, तो भाववाचक जो है वो अमूर्त है। अमूर्त का मतलब दिखाई नहीं पड़ती है। दिखाई क्या है भाई, दिखाई नहीं पड़ती है। ये इतना आप क्या रखेंगे, यहाँ पर याद रखेंगे। इनको दिखाई नहीं पड़ती है तो इनको क्या किया जा सकता है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा इनको केवल महसूस किया जा सकता है। इनको केवल क्या किया जा सकता है, महसूस जो है वो इसको किया जा सकता है। देखो 2 चीजें हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्य की बात करें दोस्तों तो जितने भी पदार्थों के नाम है, जो भी पदार्थों के नाम है वो सारे के सारे क्या है भाई, वो सारे के सारे द्रव्यवाचक स्वरूप में है। यानी पदार्थों के नाम की बात करें दोस्तों तो लोहा है, लोहा, पित्तल, जो भी धातु स्वरूप में है, जो भी कैसे स्वरूप में है, धातु स्वरूप में जो भी है दोस्तों, वो धातु स्वरूप वाले सारे के सारे क्या कहलाएंगे, तो वो द्रव्यवाचक कहलाएंगे। साथ ही बात करें दोस्तों समूहवाचक की, तो जो समूह में हो, जो समूह में हो, समूह का मतलब बोले तो दोस्तों जो झुंड में हो,
साथ ही जो जिसको क्या हो, दल में हो, यानी दल के स्वरूप में हो, या यूं समझ लीजिएगा जिनका कारवा परिवार जो भी शामिल किया जाता है वो सारा स्वरूप किस में आ जाएगा, समूहवाचक में आ जाएगा। फिर भी दोस्तों यहां से भी अगर ये तरीका नहीं समझ में आए तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे आप दो तरह की चीजें शामिल ले सकते हैं। जैसे आपने एक तरफ लिखा व्यक्तिवाचक, एक तरफ लिखा आपने व्यक्तिवाचक, और दूसरी तरफ आपने लिखा दोस्तों, सामने लिखा, वो लिखा जातिवाचक, वो लिखा जातिवाचक। यानी तरीका एक ही है। इस तरीके से आप कैसे शामिल करें, कैसे याद करें, वो अपन यहां से इसको क्या करते हैं, देखते हैं। दोस्तों आप किसी का यहाँ पर मूर्त स्वरूप यानी किसी दृश्य स्वरूप में किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम लिया, जैसे आपने यहाँ पर नाम ले लिया राहुल, आपने एक नाम ले लिया राहुल। राहुल जो है दोस्तों वो कोई गांव है, यानी मान लीजिएगा वो एक गांव है, गांव का नाम है अरसावा। अरसावा यहाँ का वो रहने वाला है। ये अरसावा दोस्तों कहाँ है, तो आप याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये फतेहपुर में है, ये फतेहपुर में है। और ये फतेहपुर कहाँ है, किस जिले में है दोस्तों, तो वो आप याद रखिएगा, ये फतेहपुर जो है वो सीकर में है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे सीकर किस राज्य में है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ये सीकर जो है ये राजस्थान राज्य में है। किस राज्य में है, राजस्थान में। राजस्थान किस देश का राज्य है, तो ये है भाई किसका, भाई भारत का। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में, तो भारत में एक बना हुआ है हिमालय पर्वत। भारत में बना हुआ है क्या भाई, एक हिमालय बना हुआ है, एक पर्वत बना हुआ है, और इससे बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जिनमें से एक नदी का नाम जो है दोस्तों वो क्या है भाई, गंगा नदी है। वो क्या है, गंगा नदी। अब ये जो एक साथ जो अपन ने यहाँ लिखे वो सारे के सारे दोस्तों क्या है, जातिवाचक है। इनका अगर वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक है, इनका अगर अपने को जातिवाचक बनाना हो तो देखो यहां से चर्चा करें। राहुल है दोस्तों, तो राहुल जो है वो लड़का है, यानी राहुल जो है दोस्तों वो क्या है भाई, लड़का है। साथ ही बात करें अरसावा, तो वो आपको याद रखना है दोस्तों गांव है। साथ ही बात करें फतेहपुर, तो फतेहपुर से यहाँ ले लो दोस्तों, ये तहसील है, ये क्या है भाई, तहसील है। बात करें सीकर की, तो सीकर दोस्तों जिला है। सीकर क्या है भाई, जिला है। राजस्थान राज्य है, यानी भारत में बहुत सारे राज्य हैं, उनमें से एक राज्य कौन सा है भाई, एक राज्य राजस्थान है। साथ ही बात करें भारत, तो भारत देश है। विश्व के अनेक देशों में शामिल देश कौन सा है, एक देश भारत है। हिमालय की बात करें दोस्तों, तो हिमालय पर्वत है। साथ ही गंगा की बात करें तो गंगा ये क्या है भाई, नदी है। गंगा ये क्या है, नदी है। अब देखो यहाँ से जो इधर अपन ने जो लिखे ये सारे के सारे दोस्तों, सारे के सारे क्या है, व्यक्तिवाचक है, और ये सारे के सारे जो है दोस्तों वो क्या है भाई, जातिवाचक है। यानी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को परखने का पहला तरीका तो आपको क्या रखना है, ये याद रखना है दोस्तों। यहाँ जो भी संज्ञा रहेगी, यहाँ जो भी शब्द रहेंगे वो शब्द सारे के सारे एक वचन स्वरूप में रहेंगे। वो सारे के सारे कैसे स्वरूप में रहेंगे, एक वचन में। लेकिन यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर शब्द जो है वो एक वचन के साथ साथ, एक वचन के साथ साथ क्या हो सकते हैं भाई, बहुवचन भी हो सकते हैं। एक वचन के साथ साथ क्या हो सकते हैं दोस्तों, बहुवचन भी वो हो सकते हैं। जैसे देखो अपन यहाँ पर बात करें दोस्तों भाववाचक की, यानी दो तरीके हैं, अपन ने दोनों तरीके याद किए। भाववाचक के स्वरूप को देखेंगे तो जिन चीजों को खाली महसूस किया जा सकता है, जैसे महसूस की बात करें दोस्तों तो दया, दया, गरीबी, दया, गरीबी, दुख, दुख, मानवता, दुख, मानवता, मानवता, या यहां पर एक दूसरा नाम जोड़ो दोस्तों तो इंसानियत, इंसानियत। ये सारे के सारे क्या किए जा सकते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे इनको ये दिखाई नहीं पड़ते, बल्कि ये सारे के सारे महसूस किए जा सकते हैं। और कैसे स्वरूप जो एक वचन मूल में होते हो और एक वचन के साथ में जिनमें क्या होती है, भाववाचक संज्ञा निहित होती है। तो देखिएगा जैसे जहां पर भी लिखा रहेगा, जहां लिखा रहेगा कुर्बानी, जहां लिखा रहेगा कुर्बानी, कुर्बानी, लेकिन देखो कुर्बानी दोस्तों एक वचन है, कुर्बानी क्या है, एक वचन है। लेकिन अगर मान लीजिए इसके स्वरूप को बहुवचन कर दिया जाए, जैसे कर दिया जाए कुर्बानियां, जैसे कर दिया जाए कुर्बानियां, कुर्बानियां अगर इसको कर दिया जाए दोस्तों तो आप याद रखिएगा कुर्बानियां करते ही ये जो स्वरूप है ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, जातिवाचक हो जाएगा। बहुत सी चीजें हैं दोस्तों ऐसी, जैसे कुर्बानी से आप याद रख लेना, एक है जवानी, एक है जवानी। अब जवानी और कुर्बानी दोनों जो है दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, दोनों कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जवानी का क्या कर दिया जाए, जवानियां, जवानी का क्या कर दिया जाए भाई, जवानियां, तो वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा जातिवाचक। और भी बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कहीं पर लिखा हो मेहरबानी,
कहीं पर लिखा हो मेहरबानी, और मेहरबानी की बात करें दोस्तों तो ये क्या है, भाववाचक, लेकिन कहीं पर कर दिया गया मेहरबानियां, कहीं पर कर दिया मेहरबानियां, तो वो मेहरबानियां जो है दोस्तों वो कैसी संज्ञा हो जाएगी, वो संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक। वो संज्ञा कैसी हो जाएगी, जातिवाचक। यानी कहने का मतलब जो एक वचन रूप में हो, जो क्या हो, महसूस किए जा सकते हो, जो मूर्त रूप में नहीं होती हो, सॉरी अमूर्त रूप में होती है, यानी मूर्त रूप में दिखाई नहीं पड़ती, सारी की सारी कैसी हो सकती है, भाववाचक हो सकती है। अगर परिभाषा की बात करें दोस्तों तो एग्जाम में कोई परिभाषा नहीं पूछेगा, फिर भी अगर मान लीजिए यहां से कोई चीज पूछी जाती है तो आप याद रखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी वे संज्ञा स्वरूप जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम को बताते हैं। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा स्वरूप जो किसी समुदाय विशेष या जाति विशेष के नाम को बताते हैं। तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं। जातिवाचक संज्ञा भाव की बात करें तो हाल, अवस्था, स्थिति या भाव के स्वरूप को बताते हैं, भाववाचक संज्ञा। द्रव्य यानी पदार्थों के नाम का बोध करवाते हैं तो द्रव्यवाचक। और समूह की बात करें तो किसी झुंड या अगर बात करें दल या गिरोह या कारवा, परिवार, कक्षा, नेता, छात्र, यानी ऐसे स्वरूप जो समूह का बोध करवाते हैं वो सारी की सारी क्या होती है दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा होती है। दोस्तों नया एक्सपेरिमेंट है, प्रयास किया है कि आपको अच्छा लगेगा, और आगे भी इससे जुड़े हैं जैसे सर्वनाम के, विशेषण के, इनके बहुत सारे वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए डालेंगे। एक नए वीडियो के साथ में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।